अस्सलाम वालेकुम जनाब, बैरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बड़ा अहम मामला जिस पे हमने कुछ बात भी की है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा आज डिस्कशन में डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। वो है मैप का। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये जो मैप आया है ना नया, इसमें ऐसी जगह हैं जो बैरिया टाउन की नहीं है। जब बैरिया टाउन की नहीं है तो जिन लोगों ने ख़रीदी है वो उनकी भी नहीं है। तो ये किसकी जगह है, ये कौन सी जगह है, और ये वाकई वो पॉइंट है जहाँ पर लोगों ने ख़रीदारी की है। उनको अब ख़बरदार होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, सुकून में रहना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर बैरिया टाउन में 2 डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन है। एक डिस्ट्रिक्ट मलीर है और एक डिस्ट्रिक्ट जामशुरू है। आपको मालूम है जामशुरू यहाँ से बहुत करीब है, इसलिए उसके डिस्ट्रिक्ट में भी ये शामिल होता है। अब बहुत से लोग हैं वो अपनी जगह पर बैठे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ एडी टावर में बैठे हैं और हमें यही ना मालूम हो कि हम किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये लीगल है, ये इस मैप में है, नहीं है, तो हमारे लिए सवाल तो ज़रूर होगा। अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बड़ा स्टडी किया आपने, मेरा ख्याल है कोई ज्योग्राफी के टीचर तो बन गए होंगे अब तक कि मैप इतने दिन से स्टडी कर रहे हैं, कौन सी गली, कौन सी सड़क, कौन से क्या क्या इलाका वो इसमें शामिल होता है। तो मुझे ये बताइए ये कितना एरिया है पहले नंबर पे जो इस मैप, जो अप्रूव्ड मैप है, उसमें शामिल नहीं है। वैसे भाई बहुत शुक्रिया। वैसे भाई ये अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं और ऐसी पैनिक अफवाहें हैं कि अफवाह ये होती है कि फैलती है, इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन यहाँ ये मामला है कि जिसके प्लॉट उस टेरिटरी में आए थे वो परेशान हुए और उन्होंने बैरिया से रब्ता किया कि क्या हमारी ज़मीन लीगल लैंड में है या नहीं। तो फिर उनका जवाब बैरिया ने उनको दिया। अब केस का जब फैसला आ गया, केस निपटा दिया गया कोर्ट की जानिब से, 16,896 एकड़ के अलावा भी 3,033 एकड़ जमीन बैरिया टाउन की जो कह रहे कि उनकी मलकियत में निकली है। और ये खुद बैरिया ने बताया है, यानी उन्होंने को पकड़ा नहीं है तहकीक के थ्रू। सही मुझे भाई 3,033 एकड़ एक तरफ, 16,896 एक तरफ। उसके बाद सिंध हुकूमत ने जो नया मैप जारी कर दिया ना, वहां से लोगों में यानी लोग सोचने पे मजबूर भी हैं, राब्ते कर रहे हैं बैरिया टाउन की, उनकी प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं। मैप ये है, स्क्रीन पर भी आप चलता देख रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट मलीर, स्क्रीन पर भी ये इसको मार्क करें एडिटर साहब कि ये करें इस तरह से ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट जामशुरू, ये जो जगह है 3,033 एकड़ वाली, अच्छा, वो है इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स की। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मलीर का बहुत कम पार्ट है, ज्यादा पार्ट या 80% पार्ट डिस्ट्रिक्ट जामशुरू में आता है, जो लैंड न्यू बैरिया टाउन के पास आई है। 10 रुकनी कमेटी ने जब यहाँ विजिट किया, फिर बैरिया टाउन के एक सर्वे डिपार्टमेंट के एक जो पर्सन है, उन्होंने बताया कि ना सिर्फ ये जमीन हमारे पास है, बल्कि ये जमीन जिस पर हम डेवलप कर चुके हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं, वो भी हमारे पास है। फिर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई, फिर 23 नवंबर को उसका फैसला सामने आया। अच्छा, लेकिन इसमें हम बताते कि कौन से प्रेसिडेंट और कौन सी, लेकिन उससे पहले ये बताएं। अब देखें, आपने एक बात की कि हम डेवलप कर चुके, बैरिया टाउन ने ये बताया वो उनके पास है। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किसकी ज़मीन है। डिस्ट्रिक्ट तो ज़रूर है, ये अली की ज़मीन है या हुकूमत सिंध की ज़मीन है, ये मुदस्सिर की ज़मीन है या महकमा जंगलात की ज़मीन है, ये जो नेशनल पार्क की ज़मीन है या दानियाल की ज़मीन है। ये तो अब इसमें तो ये फैसला भी होना है और उसकी तहकीकात होना है कि किसकी ज़मीन है। उस पर देखें, जो वकील सलमान भट्ट हैं, बैरिस्टर इनके मलिक रियाज साहब के और बैरिया टाउन के, उन्होंने कहा था कि सर ये नेशनल पार्क की ज़मीन है और उनको सुने बगैर बैरिया टाउन के वकील को एतराज़ात नहीं लगाने दिए गए और सिर्फ पढ़कर बता दिया गया कि जो रिपोर्ट जमा हुई है उस पर 10 लोगों के साइन है। वो रिपोर्ट का जरा नोटिफिकेशन भी चला दें भाई, साइन है। और आपने तो कहा था हमारे पास जमीन नहीं है और ये जमीन आप ही की निकली है, तो हम आपको एतराज़ात दाखिल करने की इजाजत नहीं दे रहे और हम आज ही फैसला करेंगे। और ये जमीन आप कह रहे हैं नेशनल पार्क की है, लेकिन आप तब कहाँ थे जब आपने 460 अरब की ऑफर खुद दी थी और उसको कबूल करने के बाद तब तो आपने नहीं बताया था ये नाले भी आते हैं, बड़ी रोड्स भी आती हैं, तो हम इसको आप ही की जमीन कंसिडर कर रहे हैं। 16,896 एकड़ के आपको 460 अरब देने हैं। 3,033 एकड़ जो आपने सवाल किया वो किसकी जमीन है, इसका फैसला तहकीकाती जो इदारे हैं वो करेंगे। बिल्कुल सही। वो अब 3,033 एकड़ का जो फैसला है
वो तहकीकाती इदारे करेंगे। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि जो प्रीसेंट्स इन इसकी टेरिटरी में आ रहे हैं वो मसाइल, यानी वो लोगों को डरने घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारे डेवलप्ड हैं। मसलन डेवलप्ड में जब वो पैसों का उसका भी पैसे तो नहीं, पोजेशनेबल है। अच्छा। मसलन यहाँ से मुझे यहाँ तक है डिस्ट्रिक्ट जामशोर, ये इलाका कौन सा है? ये अब मैं बताने लगूं इसमें क्या कौन कौन से प्रीसेंट आते हैं। प्रीसेंट 34 अच्छा, स्टेडियम के साथ वाला, सही। पोजेशनेबल 40, ग्रीन्स 38, 39, 41, 43, ये सारे प्रीसेंट इस पार्ट में आते हैं। ये 2208 एकड़ की जमीन है ये वाली, ठीक है। ये डेवलप्ड है। तो वो सवाल कि क्या हमारे प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री हैं, वो सवाल है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है, सही। क्योंकि वहां तो पोजेशन दिया गया। इसके साथ साथ आपको पता है कि 1 साल या कोई 1.5 साल पहले एक न्यू डील आई थी प्रीसेंट 4 और 7 की, ये बिल्कुल इधर जी। वो एरिया आता है जी डिस्ट्रिक्ट मलीर में। उसका डेवलपमेंट का काम बड़ा तेजी से जारी है। ये बात आप ज़हन में रखें कि जब भी जो जमीन बैरिया टाउन के पास नहीं होती या वो प्रोसेस में होती है, बैरिया टाउन उस पर डेवलपमेंट नहीं करता। 4 और 7 का डेवलपमेंट देख लें 100% हो रही है। अच्छा, वो एरिया डिस्ट्रिक्ट मलीर में आता है। तो वो जो सवाल है ना कस्टमर्स का कि यार कोई नए फैक्ट्रीज आ रहे हैं, अफवाहें हैं कि जो मैप्स आए हैं 16,896 एकड़ के अलावा, मार्क्ड मैप के अलावा सारी चीज जो सारे प्लॉट्स हैं, सारी जमीन है वो गैर कानूनी है। ये सिरे से ही गलत बात है, सिरे से गलत। और अगर आपने इसकी और यानी तस्हीह अपनी करानी है, हम आपको मैप भी शेयर कर देंगे। आप अपनी स्टेटमेंट्स एक तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्टली बैरिया टाउन से भी स्टेटमेंट्स के बारे में मालूमात लेंगे। वो ऊपर लिखेंगे कि प्लॉट आपका आउट ऑफ बाउंड्री है या आपका प्लॉट सेफ लैंड में। अच्छा, अब ये बाकी भी तो है ना मार्क को आपने किए होंगे, कौन कौन से एरिया से थोड़े से बताएं। हाँ बता देते हैं जी। वैसे भाई स्टार्टिंग में प्रीसेंट 19 है बैरिया अपार्टमेंट्स, टावर 25 और 26 की बैक साइड की जगह, जिसकी मैंने आज से 1.5 साल पहले खबर दी थी कि यहाँ पर भी न्यू डील आ सकती है। अच्छा। न्यू डील वहां नहीं आई, लेकिन वो जमीन कल भी बैरिया के पास थी, वो आज भी बैरिया के पास है। सबूत क्या है? बैरिया खुद कह रहा है कि भाई ये जमीन मेरे पास है और ये आती है डिस्ट्रिक्ट मलीर में। डेवलपमेंट यहाँ भी हो चुकी है। और जरा ये बताते हैं कि यहाँ पर कमर्शियल आएगा, लेकिन वो मौजूद बहस नहीं है कमर्शियल आए रेजिडेंशियल आए कब आए। एक पार्ट ये आ गया। 4 और 7 की जमीन वो बैरिया टाउन ने कहा है वो हमारे पास है, वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में आती है। इसके अलावा प्रीसेंट 47 बैरिया पैराडाइज, इसका कुछ पार्ट है जो न्यू बैरिया ने एक्वायर किया है, डेवलपमेंट किया और वहां कब्जा दे दिया है, पोजेशन दे दिया है, वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में आती है। प्रीसेंट 56 और 57 जो किसी दौर में गैर कानूनी करार दिए गए थे, अब वो बैरिया टाउन ने उनको कहा है कि ये जमीन हमारे पास है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मलीर में आती है। ये वो जगह है। सही, ठीक है जी। आखिरी पार्ट है जो कि मुझे भी नहीं पता था, प्रीसेंट 21 गोल्फ सिटी, जो गोल्फ सिटी का रूट स्कूल आता है, बिल्कुल स्ट्रेट जाए तो बाउंड्री आती है बैरिया की, उसकी बैक साइड पर भी बैरिया के पास एक छोटा सा पैच है, तकरीबन ये कोई 82 एकड़, बहुत बड़ा ये लिखा हुआ है। सही। जो अगर आपको वाज़े मैप चाहिए वो मैप भी मिल जाएगा, वो भी बैरिया के पास है और ये डिस्ट्रिक्ट मलीर में आता है। ये बैरिया ने खुद कहा है, ये कोई तहकीकाती इदारे ने नहीं पकड़ा, बैरिया के सर्वे डिपार्टमेंट ने खुद बताया कि भाई ये इन जमीनों के अलावा ये जमीनें भी हमारे पास और हम डेवलप करके बेच चुके हैं। ये है पूरा किस्सा। तो अब जो 16,896 एकड़ का मामला तो बहुत आगे जा चुका जी। अब इन पैसों के भी तो कीमतें तो लगेंगी। वो जो 460 अरब हैं वो 500 अरब तो जुर्माने की सूरत में चले गए। जी ट्रू। अब ये जो जमीन आगे निकली है, अब इसका तखमीना भी लगेगा तो फिर तो इसका मतलब है 600 अरब पे जाएगी बात। नहीं, ये बकौल बैरिस्टर सलमान भट्ट साहब के, वो कहते हैं कि ये जमीन हमने निजी लोगों से ली है, मतलब इसके मालकान थे, मतलब निजी थे, मतलब कि एक्स थे, वाई थे, जेड, हमने उनसे खरीदी है। तो इस पर फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसने कहा कि देखें हमने फैसला दे चुका है, हाँ। जो तहकीकाती इदारे हैं वो तहकीकात करेंगे और उसमें फिर आपको वो डॉक्यूमेंट देने होंगे कि आपने एक्स से खरीदी है और फिर बैरिया टाउन के नाम पर हुई है। वो सिलसिला भी आगे चलना है, लेकिन बहुत वाजे हमने पहले भी इस पर वीलॉग्स करके आपको बताया था
कि ये ज़मीन बैरिया टाउन की टेरिटरी में है और इस ज़मीन पर आने वाले लोगों के प्लॉट अनसेफ नहीं हैं। अभी भी लोग तो परेशान चल रहे हैं ना कि ये तहकीकात होंगी, तहकीकात के बाद रिपोर्ट जाए, तलवार तो लटकी हुई ना अली, नहीं किसी न किसी सूरत में। वैसे भाई अगर कब्जा ना दिया होता, अगर वो बंजर जमीन होती, तो मैं ये कहता कि तलवार लटकती रहती फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आप देखें ना, ऑपरेशन 34 जामशोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां तो कब्जा दिया ना बैरिया ने, अपोजिशन ने घर बनाए, लोगों ने घर बनाए, तो इस मामले में घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, मसला किसका आएगा? बैरिया टाउन और तहकीकाती इदारे का। कस्टमर, ये कोर्ट के फैसले में भी लिखा है, सरमायाकार, रिहायशी, सेल परचेज करने वाले लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है फाइन से, केसेस से और बैरिया टाउन कराची केस के वर्डिक्ट से। ये केस में लिखा है, जिसका पार्ट 1 मैंने वीलॉग कर दिया है, पार्ट 2 भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएगा। शुक्रिया अली, आपने बताया तफसील के साथ। और ये मैप है, मैप आपने अगर आपके पास नहीं है और इसको अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो घबराने की बात थी वो आपको पहले भी हमने अर्ज़ किया कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैप में जो लोग हैं जिनको पोजेशन मिल गया है, डेवलपमेंट हो चुकी है, वो सेफ़ हैं और वो सेफ़ प्लॉट्स पर अपने घर बनाए हैं। जो भी चीज़ें आपके पास आई हैं तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और सबके आखिर भी आपने घबराना नहीं है। अपना ख्याल रखना है। कोई सवाल हो वो ज़रूर पूछिए का नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का और मेरा ईमेल एड्रेस, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।